हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 12 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर नोरा रिचर्ड्स वर्कड एंड टाइटल मदर अर्थ वॉज पब्लिश्ड। निम्न में से किस वर्ष नोरा रिचर्ड्स की पुस्तक मदर अर्थ प्रकाशित हुई। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नोरा रिचर्ड्स के बारे में। नोरा रिचर्ड्स का जो जन्म है वो 1876 आयरलैंड में हुआ था। इन्होंने अपना मैक्सिमम जो टाइम था वो आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए डिवोट किया, इसीलिए बाद में चलकर इनको लेडी ग्रेगरी ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने अपने लाइफ के 60 ईयर्स जो थे वो कल्चर को एनरिच करने के लिए इन्होंने लगा दिए। बाद में आगे चलकर 1925 में ये कांगड़ा आते हैं और कांगड़ा वैली में सेटल होते हैं। और सबसे पहले जो ये सेटल हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, ये बनूरी, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक उसके 10 सालों बाद ये अंद्रेटा आ जाते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था नोरा रिचर्ड्स का। अब इनके द्वारा क्या क्या जो काम है वो किए गए, कौन कौन से इन्होंने आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो बुक्स है वो पब्लिश की है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है मदर अर्थ। तो मदर अर्थ कब प्रकाशित हुई थी, 1956 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1956। और जो मेन बुक्स है जैसे द फ्लावर मेकर्स, ठीक है, सती हो गई, हिस्टोरिकल प्लेलेट्स, तो ये सारी जो बुक्स है आपने एक बार रिवाइज कर लेनी है। जब मेरी जो बुक है वो पब्लिश हो जाएगी उसके बाद आप इसको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं और साथ साथ आप इसमें जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। आइडेंटिफाई फ्रॉम द अमंग ऑफ द फॉलोइंग द ईयर ऑन विच फर्स्ट वुमेन स्पीकर वॉज अपॉइंटेड इन द हिमाचल प्रदेश विधानसभा। यूनिक सा क्वेश्चन था। पहले क्या क्वेश्चन पूछा जाता था कि फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विधानसभा कौन है, ठीक है, पर यहाँ पे पूछा गया है आपसे ईयर। तो फर्स्ट स्पीकर की हम बात करते हैं। फर्स्ट स्पीकर कौन थे, जयवंत राम। और कब इनको यहाँ पे स्पीकर अपॉइंट किया गया था, 1952। ईयर भी आपको अब याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है विद्या स्टोक्स, ये थी फर्स्ट वुमेन स्पीकर, ठीक है, और कब इनको अपॉइंट किया गया था, 1985 में। तो ये जो ईयर सही अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 113 में से कौन सा दर्रा जो है सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित है। अब इस क्वेश्चन से आपके 4 जो माउंटेन पासेस है वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तलांग। ये किस किस डिस्ट्रिक्ट के बीच है, कांगड़ा और चंबा, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट पूछी गई है तो हाइट भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाइट कितनी है इसकी, 4640। फिर है सिंगूर। सिंगूर किसके बीच है, कांगड़ा और भरमौर के बीच, ठीक है। इसकी हाइट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 4310। फिर है रोहतांग। रोहतांग है कुल्लू और, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है तो इसको आपने ध्यान में रखना है। रोहतांग है कुल्लू और लाहौल के बीच में। हाइट आप याद रखो कितनी है, 3978। फिर है वारू, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये है कांगड़ा और चंबा के बीच। तो यहाँ पे कांगड़ा और चंबा के बीच दो आपके हो जाते हैं, एक तो तलांग और एक वारू, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, 3870। तो ये 4 जो माउंटेन पासिस है आपने याद रख लेने हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, सबसे अधिक जो हाइट पे वो कौन सा दर्रा है। मैंने हाइट वाइज ही यहाँ पे इनको सीक्वेंस किया है। तो हाईएस्ट कौन सा है, तलांग, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और किस डिस्ट्रिक्ट के बीच है, कांगड़ा और चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या थी। अब मोस्टली जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को ही यहाँ पे याद करते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की है, पर यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस पे आएंगे तो कांगड़ा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको ये जो सीक्वेंस है पॉपुलेशन वाइज ये भी याद होना चाहिए। फर्स्ट 3 तो एटलीस्ट आपको याद होने ही चाहिए। तो फर्स्ट है कांगड़ा, उसके बाद है मंडी, फिर है शिमला और फिर है सोलन, ठीक है। ये 4 है। अब ये चारों अगर आप देखें तो ये चारों ही ऑप्शंस में नहीं है, तो आपको 12 डिस्ट्रिक्ट्स का सीक्वेंस यहाँ पे याद होना चाहिए। तो पहले 4 आपने देखे, इसके बाद आता है सिरमौर, फिर है ऊना, फिर है चंबा, उसके बाद आता है हमीरपुर, फिर कुल्लू, फिर बिलासपुर, फिर किन्नौर और फिर लास्ट में लाहौल एंड स्पीति। तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट्स का सीक्वेंस आपने याद रख लेना है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है आपके पास, सिरमौर, चंबा, हमीरपुर और ऊना। चारों को ही मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है और चारों का सीक्वेंस मैंने हाईएस्ट से लोएस्ट में ही सेट किया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में वो है सिरमौर की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिरमौर। अब यहाँ पे सेक्स रेशियो भी हमारे को पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है वो किसकी है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। और सबसे लोएस्ट किसकी है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। तो ये भी आपने याद रखना है। फिर है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हमीरपुर में है और सबसे कम कहाँ पे है,
चंबा में। तो इस तरह से अगर आपके पास नोट्स में डेटा होगा तो आप कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 115। निम्न में से किस महिला ने सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था? तो यहाँ पे आपके पास पूछा गया है फर्स्ट वुमेन जिन्होंने लोकसभा में रिप्रेजेंट किया था। तो जितनी भी वुमेन्स है जिन्होंने कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया है उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। जैसे सबसे पहले है फर्स्ट वुमेन गवर्नर, तो ये कौन थी? मिस शीला कौल। फिर है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, तो वो कौन रही है? मिसिस लीला सेठ। फिर है फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विधानसभा, तो वो कौन रही है? श्रीमती विद्या स्टोक्स। और कब रही है ये? 1985। ये ईयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट इन लोकसभा, लोकसभा में किसने किया था? चंद्रेश कुमारी। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, क्या पूछा गया था? फर्स्ट वुमेन जिन्होंने लोकसभा में रिप्रेजेंट किया था, तो वो थी चंद्रेश कुमारी। फिर है फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट, तो वो कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। और इनको कौन सा मिनिस्टर बनाया गया था? हेल्थ मिनिस्टर। फिर है फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी, तो वो कौन है? श्रीमती आशा स्वरूप। तो ये सारे आपने नोट्स ऐड कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज नेवर विजिटेड बाय गुरु गोविंद सिंह? गुरु गोविंद सिंह ने निम्न में से कौन से स्थान की यात्रा कभी नहीं की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो आपको पता है कि पांवटा साहिब वाले रीजन में वो आकर बसे थे और वहाँ से उन्होंने हिली जो एरियाज़ थे वहाँ पर उन्होंने विजिट करना स्टार्ट किया था। तो पहले हम एक बार नोट्स पे आ जाते हैं। जो गुरु गोविंद सिंह है उन्होंने मंडी विजिट भी किया था और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मंडी विजिट किया था उस टाइम मंडी का राजा कौन था? तो कौन था? राजा सिद्ध सेन। ये आपने याद रख लेना है। और गुरु गोविंद सिंह ने जो है वो कुल्लू की यात्रा भी की थी और कुल्लू की जब यात्रा की उस टाइम पे राजा कौन था? राजा राज सिंह। तो ये 2 पॉइंट्स आपने मंडी और कुल्लू के याद रखने हैं। वहीं गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर पढ़े तो 1686 में इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी, बैटल ऑफ भंगानी। और ये जो बैटल है वो किस किस के बीच हुई थी? गुरु गोविंद सिंह वर्सेस जो राजा भीमचंद थे बिलासपुर के, उनके बीच ये बैटल लड़ी गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपने जाने। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। तो गुरु गोविंद सिंह ने कौन सा एरिया विजिट नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मशाला। अब ऑप्शंस को कैसे निगलेक्ट करेंगे? स्टार्टिंग में जब वो आए थे तो पांवटा साहिब में रहे थे, ठीक है। मंडी किस टाइम पे आए थे? वो राजा सिद्ध सेन के टाइम पे। और नैना देवी हिल्स कहाँ पे पड़ती है? बिलासपुर। और बिलासपुर में उनकी बैटल हुई थी भीमचंद के साथ, तो वहाँ पर भी उनका रिलेशन है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शंस भी आप निगलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। विच इज़ द वॉर डांस ऑफ HP? हिमाचल प्रदेश का युद्ध नृत्य में से कौन है? सबसे पहले हम वेरियस जो फोक डांस है वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स के उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लाहौल स्पीति, शांद, शाबू और लंगदरमा, ये तीनों जो डांस फॉर्म है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के हैं। और फोक डांस के ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो लेक्चर बनाया है, आप उसको जाकर भी देख सकते हैं। फिर बात करते हैं किन्नौर की। किन्नौर में कौन कौन से डांस परफॉर्म किए जाते हैं? डेविल डांस, छाम, ठीक है, कयांग, बाकियांग, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बुग्यांचू। फिर है जातरू और जापरो, ये सारे जो डांस है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। फिर है कुल्लू। कुल्लू में जो मोस्टली जो पूछा जाता है आपसे वो है कड़थी, ठीक है, और ढीली नाटी, ये भी कुल्लू में की जाती है, और रुचका। फिर आ जाओ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे किया जाता है बिरसू, घी, नाटी, रासा, झूरी और बूढ़ा, ये जो डांस फॉर्म है वो किए जाते हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। फिर आ जाओ चंबा में। चंबा में मोस्टली की जाती है फूल यात्रा डांस, ठीक है। फिर है चुराही जो चुराह वैली में होता है। फिर है झांझर नृत्य और डांगी और डेपाक, ये 2 भी मोस्ट कॉमन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर है गुरई, गुरई भी कहाँ पे होता है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। अब आ जाओ शिमला डिस्ट्रिक्ट में। शिमला में परफॉर्म किया जाता है ठोडा, और ठोडा जो है ऐसा बोला जाता है कि ये डांस फॉर्म है, ये रिप्रेजेंट करता है जो कौरव और पांडव की जो लड़ाई हुई थी उसको ये रिप्रेजेंट करता है। फिर है छुआरा, ये परफॉर्म किया जाता है मासू डिस्ट्रिक्ट यानी कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है। घी माला, बुरा और सिंह डांस, सिंह डांस परफॉर्म किया जाता है जुब्बल एरिया में। तो ये सारे डांस फॉर्म्स आपने याद रखने हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, कौन सा इनमें से वॉर डांस है? तो कौन सा डांस है? ठोडा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 118। महासवी डायलेक्ट इज वाइडली स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? महासवी बोली हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट्स पे आ जाते हैं। महासवी जो डायलेक्ट है वो मोस्टली बोली जाती है शिमला और सोलन डिस्ट्रिक्ट में। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पे। तो यहाँ पे शिमला भी है और सोलन भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे है पटानी डायलेक्ट,
तो पठानी डायलेक्ट कहाँ पे बोली जाएगी? पट्टन वैली में, ठीक है। और पट्टन वैली कहाँ पे पड़ती है? लाहौल स्पीति, तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर है सिरमौरी डायलेक्ट, यहाँ पे मोस्टली जो कॉमन है वो है धरती, ये आपको पता नहीं होगी, ठीक है, तो ये आपने याद रख लेनी है। फिर है लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति में बहुत सारी बोली जाती है पर सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है भोटी। फिर है तिनान, तिनान जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है कौन सी घाटी में? चंद्रा घाटी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है विच बुक डिड जॉर्ज ग्रेयर्सन राइट, तो जॉर्ज ग्रेयर्सन ने कौन सी जो बुक है वो लिखी थी? तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका नाम था इंडियाज लिंग्विस्टिक सर्वे। फिर है द टांकरी स्क्रिप्ट वॉज क्रिएटेड, तो टांकरी स्क्रिप्ट किस में लिखी गई है? शारदा स्क्रिप्ट में। फिर है टांकरी स्क्रिप्ट वॉज रिटन, तो टांकरी स्क्रिप्ट लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।